धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम खलगाट साला पुनर्वास में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बालिका को उसके ही सौतेले पिता द्वारा अपहरण कर एवं उक्त बालिका को बड़ी कर बेचने का षड्यंत्र रचा गया था। दरअसल पूरा मामला धामनोद थाना क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम साला का है, जहां पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर माता पिता के बयान लिए गए, जिसमें भिन्नता के चलते पिता से सघन पूछताछ की, जिस पर आरोपी कालू पिता शेरू निवासी साला पुनर्वास ने उसके द्वारा ही रची गई साजिश का पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया। बताया जा रहा है कि मेरी पहली पत्नी संगीता के यहाँ महाराष्ट्र के अकोला ग्राम सावला में योजनाबद्ध तरीके से बच्ची को भेजा गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने सोमवार को बालिका को सही सलामत बरामद कर लिया। वहीं धामनोद पुलिस द्वारा नाबालिग बच्ची के सौतेले पिता आरोपी कालू व पूर्व पत्नी संगीता बाई पर अपहरण करने, मानव तस्करी कर षड्यंत्र पूर्वक बेचने के आरोपों में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। नाम है आपका? ये आपकी बच्ची को कहाँ भेज दिया था, किसने भेज दिया? अब ये क्या भेजा था, ये महाराष्ट्र से लाए पुलिस वाले लोग। मेरे को भी नहीं पता, मैं भी बहुत रोई। 8 तो 6 दिन हो गए, रोटी खाना पाना सब छोड़ दिया थे। बच्ची मिलेगी, जब तो साहब ने बोला कि बच्ची मिल जाएगी तो फिक्र मत करो, तो इतना विश्वास दिलवाया मेरे को। अब मिल गई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका पूरा? ललिता। कहाँ रहते हो? साला पुनर्वास। क्या कुछ पूरा मामला है? ये दिनांक 22/9/22 को पति पत्नी यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए थे कि हमारी बच्ची साला पुनर्वास से गली में खेल रही थी, अचानक 10 बजे गायब हो गई। तो उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई इसको उठा के ले गया, जिस पे तत्काल FIR पंजीबद्ध की गई। फिर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ये घटना 21 की है और हम कल पूरे दिन ढूंढते रहे तो आज रिपोर्ट करने आए। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए और बच्ची 7 साल की थी, उसमें तत्काल 2 टीमें बना करके और पूरा आसपास सर्च किया गया। आसपास चूँकि जंगल एरिया भी है और खेत हैं और पास में नर्मदा जी हैं, वहाँ पूरा सर्च कराया गया। आसपास के पूरे CCTV फुटेज देखे गए, लेकिन कोई खास सुराग नहीं लग रहा था। ये बच्ची जो है, जिसने जो पति है कालू, इसने अभी इस महिला से 3 महीना पहले शादी की थी, ललिता बाई से। और ये बच्ची ललिता बाई की पहले पति से थी। पहला पति पास में निम्बोला गाँव है, वहाँ का रहने वाला है और इसके माँ बाप भी वहाँ निम्बोला में रहते हैं, ललिता बाई के। तो ऐसा लगा कि कहीं इनका आपस में जो झगड़े का रिवाज है वो न टूटा हो और पहला पति उठा ले गया। उस पर भी काम किया गया। पहले पति को लाके पूछताछ की गई, उसने बताया कि हमारा 17,000 में झगड़ा टूट गया था और हमने इनको दोनों बच्ची हमने अपनी पत्नी को दे दी थी और हम नहीं ले आए। उसकी तस्दीक की गई तो उसकी बात सही पाई गई। फिर उसमें लगातार CCTV फुटेज देखे तो उसमें कहीं भी लड़की गली से निकलते हुए नहीं दिख रही थी। इस पति और पत्नी सुबह चारा काटने भैंसों के लिए गए थे। पत्नी का ये कहना था कि चारा एक बार मैंने काटा तो पति बीच में घर पे रखने आया था और दोबारा फिर पति गया था, फिर हम इकट्ठे साथ में वापस लौटे थे। लेकिन पति ने बयान में बताया कि हम एक बार गए थे और एक ही बार आए। तो थोड़ा पति पे शंका हुआ और चूँकि बच्ची इस पति से नहीं थी तो इसमें थोड़ा शंका होने पे उस पर काफ़ी बारीकी से पूछताछ की गई। तो फिर उसने बताई पूरी स्टोरी कि मैं जब दोबारा बीच में घास डालने जब आया तो बच्ची को मैंने बोला कि उधर मम्मी बुला रही है, रोड पे आ जाना। और बच्ची जब रोड पे आई तो इसने मोटरसाइकिल पे बैठा के और इसकी जो पहली पत्नी है कालू की, जो अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली है, उसको इसने प्लानिंग के तहत पहले से बुलवा लिया था और धामनोद बस स्टैंड पे उस बच्ची को इसने बस में बैठाया, पहली पत्नी को दिया और वापस बस स्टैंड से जहाँ इसकी अभी की पत्नी जो चारा काट रही थी ललिता बाई, वहाँ पहुँच गया और दोनों फिर आके घर आए। ललिता बाई जब लौटी तो बच्ची नहीं दिखी तो उसने बोला कि हमारी बच्ची गायब हो गई। फिर इन दोनों ने ढूंढा। हम लोग 2 दिन लगातार प्रयास कर रहे थे और ये साथ में भी मेरे को ढूंढवा रहा था जिससे शंका ना हो। फिर इसमें कल तत्काल जैसे ही इसने ये जानकारी दी, टीम भेजी गई अकोला और वहाँ से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया और बच्ची को और जिस पे पास थी उसको लाया गया। बाद में से और पूछताछ की तो ये बात निकल के आई कि इसने अभी जो इससे ललिता बाई से शादी की थी तो उसमें 70,000 रुपये का खर्चा आया था
और ये वाइफ उससे जो प्लॉट है वो भी नाम का बोल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को दे दे। तो इसको पैसे की ज़रूरत लग रही थी और इसमें भविष्य में भी ज़रूरत थी, तो इसने ये प्लानिंग बनाई कि अभी इस बच्ची को वहाँ भेज देंगे और 2-3 साल बाद इसको बेच देंगे। तो इसने पूरा ये बेचने के उद्देश्य से बच्ची को वहाँ भिजवाया था प्लानिंग के तहत। सर आरोपी गिरफ्तार हो चुका? हाँ, बच्ची को सकुशल बरामद करके और इसको कालू को और उसकी जो पहली पत्नी है संगीता, उसको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायिक निरोध में भेजा जा रहा है। आपका नाम? राजकुमार यादव, थाना प्रभारी धामनगर। Subscribe now to most exciting channel ever.